ओके, सो नाउ विल स्टडी अबाउट कि आईवीसी का आर्किटेक्चर क्या क्या था। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हम पढ़ेंगे पहले सील के बारे में, फिर आईबीसी में पॉटरी कैसी थी, फिर आईबीसी में स्कल्पचर कैसा था। ठीक है, तो इतनी बातें हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट है। तो सील क्या होता है, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जो कि किससे बनाते थे, ये लोग स्टेटाइट से बनाते थे, यानी कि सॉफ्ट रिवर स्टोन से बनाते थे। ओके, उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था। कैसी इंफॉर्मेशन मिलती थी हमें सील से, कि रिलीजियस मिलती थी, या फिर इसका और पर्पस क्या था। इसका पर्पस ये भी था कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन में भी काम आता था, तो ये कंसाइनमेंट्स को सील से ही स्टैम्प करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रैक्टिसेस जो कि उस टाइम पे थी, जैसे कि रिलीजियस थी, शमाइनिज्म थी, ये सब के बारे में भी मालूम पड़ता था हमें। फिर जो सील थे ये पिक्टोग्राफिक थे, इसमें काफ़ी पिक्चर्स भी बनी हुई थी, जैसे पाए, थीटा, त्रिशूल भी था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक एजुकेशनल टूल भी था। ठीक है, अराउंड 4000 सील्स हमें मिले हैं वहाँ से, आईवीसी के साइट से। अब आते हैं आईवीसी की पॉटरी के बारे में। तो पॉटरी कैसे, कितने टाइप्स की होती थी। एक तो होती थी कि जनरल पर्पस पॉटरी, तो ये किस काम आती थी, स्टोरेज में, कुकिंग वगैरह में, यूटेंसिल्स की तरह यूज़ करते थे। और यहाँ पे रेड वेयर पॉटरी यूज़ होती थी, और ये किससे बनती थी, क्ले से बनाते थे, फिर इसको फायर पे बेक करते थे। ओके, और फिर कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरी भी होती थी, जिसको कि मिनिएचर वेसल भी बोलते हैं। जैसे कि मिनिएचर वेसल इसका एक टाइप था, और एक फायंस पॉटरी भी इसका एक टाइप था, और परफोरेटेड वेसल होता था। तो मिनिएचर वेसल कैसा होता था, वो ऐसा दिखता था। तो इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, देन इट विल फेच यू नो मार्क्स। तो ये कैसा होता था, ये लॉन्ग और एलोंगेटेड होता था। इसमें ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होती थी जो कि ब्लैक कलर से बनी होती थी। और ये किस काम आता था, ये डेकोरेशन के काम आता था। ठीक है, अब आते हैं फायंस पॉटरी पे। तो फायंस पॉटरी पे क्या होता था कि ये मतलब ऐसा दिखता था, और ये क्रीम कलर का होता था, और ये भी डेकोरेशन के काम आता था। अब आते हैं परफोरेटेड वेसल पे। तो ये कैसा होता था, इसमें क्या होता था कि इसमें होल्स होते थे लिकर को स्ट्रेन करने के लिए। ठीक है, अब स्कल्पचर आईबीसी में कैसा होता था। स्कल्पचर होता क्या है, ये एक्चुअली 3D पीस ऑफ आर्ट होता है जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है और ह्यूमन स्किल पे बेस्ड होता है। अब स्कल्पचर आईबीसी के लोग बनाते थे स्टोन से, या फिर टेराकोटा से, या फिर ब्रॉन्ज से। तो जो स्टोन का स्कल्पचर बनाते थे, कौन सा स्टोन यूज़ करते थे, वो स्टेटाइट स्टोन यूज़ करते थे। और इसका एक एग्जाम्पल है एक बियर्डेड प्रीस्ट, जो कि एनसीईआरटी की बुक में इसका फिगर आप लोग को मिल जाएगा। तो वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में काम आएगी। आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से कैसे भी, या फिर आप यही वाले नोट्स को रेफर कर सकते हो, ये काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से मेंस के लिए। तो टेराकोटा के वो स्कल्पचर बनाते थे, तो टेराकोटा के वो एक्चुअली वो बेक्ड क्ले ही होता था। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि मदर गॉडेस के काफ़ी फिगर्स हमें मिले थे आईवीसी के साइट पे, जो कि टेराकोटा से बने थे, जो कि एक्चुअली है क्या, वो बेक्ड क्ले है। अब आते हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे। अब वो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बनाते थे। ब्रॉन्ज क्या होता है, वो कॉपर प्लस टिन होता है, और वो यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करते थे ये बनाने के लिए। और वो कैसे टेक्निक यूज़ करते थे कि ऐसे वो ब्रॉन्ज रखा, फिर यहाँ पे क्ले है, हार्डन क्ले यूज़ किया, फिर क्ले को रिमूव कर दिया, फिर जो मेल्टेड ब्रॉन्ज था वो यहाँ पे पोर किया, फिर उसको कूल किया, तो इससे क्या बन जाता था, ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बन जाता था। ठीक है, अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड था जो कि हमें बताता है आईबीसी के लोगों के इंटेलिजेंस के बारे में, और आज भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इसको आज भी यूज़ करा जाता है। फॉर एग्जांपल है इसका एक जीआई टैग, ढोकरा स्कल्पचर। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल था कि एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी